जाए, फ्री में डेटा पैक दिया जाए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई इलाकों में ऐसे जगह हैं जहाँ नेटवर्क की कमी है, नेटवर्क नहीं मिलता है, वहाँ बहुत ही दिक्कतें आई हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, आपके गांव की जनगणना। तो इसमें हमें अपने गांव की जनगणना और उसके बारे में जानकारी देनी है, जिसमें कुल परिवारों की संख्या भरनी है, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, कृषक परिवारों की संख्या कितनी है इसके बारे में जानकारी देनी है, शासकीय नौकरी वाले परिवार की संख्या, व्यवसाय करने वाले परिवारों की संख्या, मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या हमें भरनी है। तो मैंने इसमें अपने गांव के हिसाब से भरा हुआ है, आप इसे अपने गांव के हिसाब से भर सकते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 3, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। तो इसमें हमें जड़ी बूटियों के नाम लिखना है, वे कहाँ पाए जाते हैं, उसके उपयोग लिखना है। तो तुलसी, ये घर के आंगन में पाए जाते हैं, इसके उपयोग है सर्दी खांसी कफ में काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। नीम, ये सिंपल है, गांव या खेत में आपको मिल जाएंगे, तो इसका उपयोग है त्वचा संबंधित रोग के इलाज में। अदरक, या घरों में मिल जाते हैं, घरों में, बाड़ी में, बाज़ार में इसका उपयोग पाचन कफ आदि रोगों के इलाज में। हल्दी, यह घर में मौजूद ही होते हैं, बाज़ार में आपको मिल जाएंगे, यह पोषक तत्व के रूप में उपयोग आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखना है। तो हमें देश का नाम लिखना है, उसके मुद्रा का नाम लिखना है और भारतीय मुद्रा रुपए में उसके मूल्य लिखना है। तो भारत, मुद्रा का नाम है रुपया, 1 रुपया बराबर 1 रुपया। जापान, मुद्रा का नाम येन, 1 येन बराबर 0.66 रुपये। मलेशिया, मुद्रा का नाम दिनार, 1 दिनार बराबर 240 रुपये। म्यांमार, मुद्रा का नाम क्यात, 1 क्यात बराबर 19.8 रुपये। सऊदी अरब, मुद्रा का नाम रियाल, 1 रियाल बराबर 19.30 रुपये। सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर, 1 सिंगापुर डॉलर बराबर 54.72 रुपये। दक्षिण कोरिया, मुद्रा का नाम वॉन, 1 वॉन बराबर 0.65 रुपये। मिस्र, मुद्रा का नाम पौंड, 1 पौंड बराबर 102 रुपये। जर्मनी, मुद्रा का नाम मार्क, 1 मार्क बराबर 88.27 रुपये। 10वां देश है अमेरिका, मुद्रा का नाम डॉलर, 1 डॉलर बराबर 72 रुपये। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां। तो प्रश्न 5वां, अपने आसपास की सामग्रियों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाइए। कबाड़ से जुगाड़, तो हमें कबाड़ से जुगाड़ करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वस्तु का नाम लिखना होगा, जो वस्तु हमने बनाया है, वस्तु क्या उपयोग में आता है उसे हमें इस यहाँ पे लिखना है। वस्तु को बनाने में प्रयुक्त सामग्री का नाम लिखना है। तो हमने पहला वस्तु बनाया है पैरदान। पैरदान पैर पोंछने के काम में आता है, इसे हम दरवाजे के नीचे, चौखट के नीचे, पलंग के नीचे रखते हैं। पैरदान बनाने में प्रयुक्त सामग्री, पुरानी साड़ी व दुपट्टे, पैरदान बनाने की सलाई। हमारा दूसरा वस्तु हमने बनाया है वह है फूलदान। फूलदान सजावटी गुलदस्ता के रूप में हम उपयोग करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने पुराने बोतल, ब्लेड, पेपर व कलर का इस्तेमाल किया। हमारा तीसरा वस्तु है झूमर। झूमर सजावट के लिए दीवारों पर लटकाते हैं। इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री, पुरानी चूड़ी, ऊनी रेशम के धागे, पुराने साड़ियाँ में लगे स्टोन। हमने अगला वस्तु बनाया है गमला। गमला पौधे व फूल लगाने के उपयोग में आता है। इसे हमें पुरानी बाल्टी व मग, तेल का डिब्बा आदि काटकर बना सकते हैं। हमने अगला वस्तु बनाया है पेन स्टैंड। इसमें हम पेन, पेंसिल, मार्कर आदि रखने के उपयोग में लाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें प्लास्टिक बोतल, कार्टून के खड्डे, न्यूज़पेपर व कलर की आवश्यकता पड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां। अपने गांव का नक्शा बनाइए जिसमें प्रमुख स्थानों का उल्लेख हो। तो हमें अपने गांव या शहर का नक्शा बनाना है जिसमें प्रमुख स्थानों का हमें उल्लेख करना है। तो हमने अपने गांव या शहर के अनुसार नक्शा बनाया है।
इसमें हमने प्रमुख स्थानों का उल्लेख किया है